राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। भीड़ के मसाजोग के सरपंच संतोष देशमुख के हत्या मामले के दोषियों में राज्य सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे का खुलेआम नाम लेने के बाद महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचे विधायक सुरेश धस ने आज आष्टी में दीवार फिल्म का शशि कपूर का डायलॉग मारते हुए मेरे पास देवेंद्र फडणवीस होने की बात कही। वही फडणवीस को देवेंद्र बाहुबली की संज्ञा दी, जिसके बाद मुंडे के खिलाफ आक्रामक रूप अख्तियार करने के पीछे धस को फडणवीस का आशीर्वाद रहने की चर्चा शुरू हो गई है। सुरेश धस ने कहा कि किसी और से उम्मीद नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद है। उन्होंने विश्वास जताया कि संतोष देशमुख की हत्या मामले में सभी पर कार्रवाई होगी। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आष्टी में कुंटेफळ भंडारण तालाब का भूमि पूजन किया। फडणवीस ने सुरेश धस की तारीफ करते हुए कहा, महायुति सरकार के दौरान उन्होंने मराठवाड़ा की पानी की समस्या को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की। अमरावती शहर के मालमत्ता धारकों को संपत्ति कर की बकाया राशि पर 2% प्रति माह की जुर्माना राशि पर 100% छूट प्रदान करने के लिए मनपा आयुक्त सचिन कलंद्रे ने आज 5 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के तहत 5 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को 100%, 1 मार्च से 10 मार्च तक 75%, 11 मार्च से 20 मार्च तक 50% तथा 21 मार्च से 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले संपत्ति धारकों को लागू किए गए ब्याज की रकम पर 25% छूट देने का प्रावधान है। अमरावती नगर निगम की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर ही बकाया राशि पर 2% प्रति माह की दर से ब्याज वसूलने और के कारण संपत्ति मालिकों को आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी। इस संदर्भ में अमरावती की विधायक सुलभा खुड़के ने मनपा प्रशासन के साथ समन्वय कर ग्राहकों को टैक्स पर ब्याज वसूलने से राहत दिलाने की पहल की। आयुक्त के इस निर्णय से जहां सामान्य को फायदा होगा, वही मनपा की खाली तिजोरी भी भरेगी। आंगनवाड़ी सेवकों ने आज अपनी विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलन किया। लाडली बहन योजना के प्रति फॉर्म 50 रुपयों का अनुदान जल्द देने, आंगनवाड़ी सेविकाओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने सहित विविध मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेवकों ने आक्रमक रुख अख्तियार किया। आज आमच्या ज्या मागण्या आहेत, स्थानिक पण मागण्या आहेत आणि राज्याच्या पण मागण्या आहेत। आज स्थानिक मागण्या ज्या आहेत, जे आम्हाला जीपीएस कॅमेरा म्हणजे आम्हाला कोणते आदेश नसताना जीपीएस कॅमेरा म्हणजे फोटो काढा, मुलांचे फोटो काढा, ते देतात त्या मुलांचे फोटो काढा आणि त्याला फोटो काढून तुम्ही हे करा, नाही केलं आणि कोणतेही अंगणवाडीची जी वेळ आहे ती जुनीच वेळ असली पाहिजे। आता आम्हाला यांनी सगळ्या म्हणजे पर्यवेक्षकांनी असं वाटतं तुम्ही 5 वाजेपर्यंत अंगणवाडी बसा आणि त्या 5 वाजता व्हिजिटला येता आणि मग तुमची अंगणवाडी बंद होती। हे चुकीचं, आम्हाला किती शासन निर्णय द्यावं आणि नाही त्या वेळाप्रमाणे अंगणवाडी चालू। आणि आता आम्ही मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आम्ही राबवली, चांगली 100% राबवली आणि या म्हणजे लबाड सरकार का त्यांना म्हणजे निवडून यायचं होतं तोपर्यंत अंगणवाडीच्या सेविकेमधून भरून घ्या काम, आम्हाला 50 रुपये प्रति भरू आणि तुम्हाला हा प्रोत्साहनभत्ता देऊ। पण आता ह्या सरकारने काय केलंय, आम्हाला जसं इलेक्शन झालेलं आहे, इलेक्शन झाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला 50 रुपये तर दिलंच नाही, उलट आम्हाला गावामध्ये भांडण लावून दिलेले आहे। राज्य के शालेय शिक्षण मंत्री दादाराव भुसे फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर अमरावती आ रहे हैं। वे कल नागपुर से निकलकर सुबह 8:30 बजे अमरावती के विश्राम भवन पहुंचने के पश्चात विविध शालाओं का निरीक्षण करेंगे। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे सिपना अभियांत्रिकी कॉलेज के परिसर में अमरावती शिक्षण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जायजा लेंगे। दोपहर 5 बजे इसी परिसर में आयोजित शिक्षक आइडियल चर्चा पर सत्र में उपस्थित रहकर शाम 8:30 बजे कार से संभाजीनगर की ओर रवाना होंगे। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 28 फरवरी की जगह अब 25 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर लंबित याचिकाओं के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। चूंकि नगर निगम चुनाव नहीं है, इसलिए नागरिकों की समस्याओं पर आवाज उठाने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं है। चुनाव में देरी के कारण पार्षद बनने के इच्छुकों को बेचैनी है। 8 मार्च 2022 से अमरावती नगर निगम पर प्रशासक राज है। आयुक्त प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। चुनाव कब होंगे और हमारा पार्षद कौन होगा, यह सवाल अब नागरिक पूछने लगे हैं। नागरिक अपनी समस्या लेकर पूर्व पार्षदों के पास जाते हैं तो पार्षद जवाब देते हैं कि हमारे पास सत्ता की ताकत नहीं है, तो हम क्या करेंगे। ऐसे में नागरिक असहाय हो गए हैं। नगर पालिका और अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों की संख्या, वार्ड संरचना कैसी होनी चाहिए और सदस्यों की संख्या राज्य चुनाव आयोग या राज्य सरकार द्वारा तय की जानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लेने के बाद चुनाव की तैयारी में कम से कम 3 महीने लगेंगे। इसलिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव तुरंत होने की संभावना नहीं है। जिला परिषद, नगर निगम और नगर पंचायत समिति या पहली बार इतने लंबे समय तक प्रशासनिक शासन के अधीन रही है।
दरियापुर पुलिस स्टेशन में नाबालिग ने दी शिकायत के अनुसार शिवाजी नगर बनोसा निवासी 22 वर्षीय आरोपी सूर्यकांत सोनी ने 2022 से जनवरी 2025 में उसे हिंगनी रोड स्थित वृंदावन पार्क के सामने स्थित खुली जगह पर सफेद रंग की कार में कई बार अत्याचार किया। 17 वर्षीय पीड़िता की पहचान आरोपी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी ने उसके साथ निकाले फोटो को वायरल करने की धमकी देकर बार बार शारीरिक शोषण करने की शिकायत। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को कानून सहित विविध धाराओं के तहत आरोपी सूर्यकांत सोनी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। शारदा नगर क्षेत्र में पिछले 1 महीने से ठप्प पड़े रोड के काम से लाठियाबाई स्कूल के बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए हिंदू क्रांति सेना के हेमंत मालवीय ने प्रशासन को जल्द से जल्द काम शुरू नहीं करने पर परिसर के लोगों के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद मनपा प्रशासन ने काम शुरू करने पर क्षेत्र के नागरिकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए हेमंत मालवीय को धन्यवाद दिया। गोंदिया जिले में गोवंश तस्करी कर रहा ट्रक उलट जाने से हादसे में 35 जानवरों की मौत हो गई। यह घटना आज बुधवार 5 फरवरी को आधी रात के आसपास गोंदिया जिले के चिंचगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोरची चिंचगढ़ रोड पर दासगढ़ घाट पर हुई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया तो सुबह चिंचगढ़ पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। दासगढ़ प्रवेश द्वार के सामने घाट की घुमावदार सड़क पर ट्रक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक उलट गया। इस हादसे में ट्रक में सवार 35 जानवरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ जानवर घायल हो गए। गोंदिया तहसील के चंगेरा गांव से बड़ी संख्या में मवेशियों की तस्करी की जाती है और उसी चिंचगढ़ काकोड़ी कोर के माध्यम से हैदराबाद भेजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर कुंभ स्नान किया। परिवार के सदस्यों द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न, ससुर द्वारा महिलाओं के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार या पारिवारिक समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से भरोसा सेल की स्थापना की गई थी। नागपुर के भरोसा सेल पुलिस ने पुरुष पीड़ितों के साथ साथ महिलाओं को भी न्याय दिलाया है। शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में घरेलू हिंसा, पत्नियों के बीच विवाद, ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न या ससुराल में रहने वाली महिलाओं के साथ अन्याय और दुर्व्यवहार की शिकायतें बढ़ी है। हालांकि गिरफ्तारी और सीधे थाने से केस दर्ज करने पर जोर दिया गया। इससे कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। मामूली विवाद के बाद भी दुनिया बिखर रही थी। इस सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए तत्कालीन पुलिस आयुक्त के वेंकटेशम ने भरोसा सेल की स्थापना की। भरोसा सेल को महिलाओं का घर कहा जाता है। भरोसा सेल में पीड़ित महिलाओं की शिकायतें ली जा रही थी। समय के साथ अपनी पत्नियों से पीड़ित पुरुष शिकायतकर्ताओं ने भरोसा सेल में लिखित शिकायत दर्ज कराना शुरू कर दिया। पुलिस ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की शिकायतों पर भी गौर किया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भरोसा सेल ने 1527 पुरुष पीड़ितों को न्याय दिलाने का भी काम किया। पुरुषों द्वारा दी गई शिकायत में पत्नी बार बार घर छोड़कर चली जाती, पत्नी के माता पिता द्वारा पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप, पत्नी के अनैतिक संबंध, पत्नी द्वारा मारपीट, बच्चों का ध्यान नहीं रखना, माता पिता को परेशान करना, ऐसी शिकायतें भरोसा सेल में मिली है। ऐसे मामलों में काउंसलिंग के माध्यम से पारिवारिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऐसी जानकारी भरोसा सेल की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सीमा सुर्वे ने दी। स्थानीय गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 युवा व्यवसायियों के साथ करीब 20,12,000 रुपए की जालसाजी करने वाले दिलीप मानसिंह पवार को गाडगे नगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आरोपी के कब्जे से करीब 18,46,000 रुपयों का साहित्य भी जब्त किया गया। शिकायत के मुताबिक दिलीप पवार ने खुद को खरीदी बिक्री एजेंट बताते हुए जस्ट डायल के जरिए अक्षय धिगड़े से संपर्क साधा था और उसे बताया था कि दरियापुर की आदि माया बहुउद्देशीय संस्था को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदने हैं। इसके साथ ही दिलीप पवार ने 40 स्प्रिंकलर सेट व 100 पीवीसी पाइप हेतु 13.5 लाख रुपए की वर्क ऑर्डर देते हुए टाटा एस वाहन सस्ते में दिलाने की बात कही और वर्क ऑर्डर के पैसे 8 दिन में देने का वादा करते हुए सतीश धिगड़े को चेक दिया, परंतु सतीश धिगड़े द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया था, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने उक्त कार्रवाई की गई। अमरावती एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोध संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों की आज एमआईडीसी एसोसिएशन के सभागार में बैठक हुई, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके तहत सर्वसम्मानित के साथ अध्यक्ष के तौर पर संगठन की कमान एक बार फिर किरण पातुरकर को सौंपी गई। साथ ही नई कार्यकारिणी में पुरुषोत्तम बजाज, डी के अग्रवाल, AR माधव गड़िया व परेश राजा को उपाध्यक्ष,
आशीष सावजी को सचिव, प्रकाश राठी व दीपक अग्रवाल को सह सचिव, अशोक अग्रवाल को कोषाध्यक्ष व बंटी जय सिंघानी को PRO नियुक्त किया गया। कुछ दिन पहले डॉक्टर किरीट सोमैया ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की अवैध मौजूदगी है। साथ ही इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने फर्जी तरीके से दस्तावेज हासिल करते हुए संबंधित तहसील कार्यालयों से अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप किया था। अंजनगांव सुरजी तहसील कार्यालय द्वारा भ्रष्ट व गैर कानूनी पद्धति से बड़े पैमाने पर जन्म प्रमाण पत्र दिए जाने का आरोप लगाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर किरीट सोमैया कल गुरुवार 6 फरवरी को एक बार फिर अंजनगांव सुरजी के दौरे पर पहुंच रहे हैं तथा अपने इस दौरे के तहत पूर्व सांसद डॉक्टर किरीट सोमैया द्वारा अंजनगांव पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई जाएगी। भाजी बाजार के मनपा दवाखाने के पास स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सेनगढ़ मंदिर के जारी जीर्णोद्धार के दौरान हो रही खुदाई में जैन धर्म की मूर्तियां मिलने की चर्चा से वहां नागरिकों की भीड़ लग गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वहां पहले से ही तलगर होने तथा जीर्ण होने के चलते उसका उपयोग नहीं हो रहा था। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।